अच्छा, इंग्लिश के अंदर एक इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ास तौर पर एक सवाल बार-बार उभरता रहता है कि इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश जो थी उसका और फिर मिडल इंग्लिश कौन-सी थी और फिर करंट इंग्लिश कौन-सी है। ये भी जब आप स्टडी करेंगे ना डिफरेंट बुक से या फिर इंटरनेट पे जाएँगे, यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी फेक डेटा मिल सकती है। और फिर जब आप डिफरेंट वेबसाइट्स ही पीडीएफ जाके बुक्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ेंगे या रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर आप बुक्स पढ़ेंगे हार्ड में डिफरेंट राइटर्स की पढ़ेंगे तो डिफरेंट पीरियड्स आपको वो जो नंबर है वो डिफरेंट मिल सकता है। अच्छा, एक जो अभी मेरे सामने है जो मैंने स्टडी किया वो इंग्लिश को 3 जो है पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश यानी सबसे पुरानी इंग्लिश जिसको एंग्लो सैक्सन जो कि आपने बीएस इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एंग्लो सैक्सन पुरानी इंग्लिश को कहा जाता था जिसका टाइम पीरियड 15th सेंचुरी से लेके फिर 10th 1066 एडी तक वो यानी कि अर्ली इंग्लिश थी, शुरुआती इंग्लिश थी जो कि जिसको ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है और वो एंग्लो सैक्सन भी थी। अच्छा, इस एंग्लो सैक्सन इंग्लिश के अंदर आपको डिफरेंट जानराज मिल सकते हैं, जैसे एपिक पोइट्री मिलेगी और फिर हेगियोग्राफी मिलेगी, सर्मन्स मिलेंगे, बाइबल ट्रांसलेशन मिलती है, लीगल वर्क्स मिलेंगे, क्रॉनिकल्स मिलेंगे, उसके बाद राइडल्स मिलते हैं। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके बाद फिर जब एक टाइम ऐसा आया यानी कि 1066 जो कि मैंने बताया कि 5th सेंचुरी एडी से 1066 तक एडी 66 तक जो है वो ओल्ड इंग्लिश थी। फिर इस साल से आगे तक चला 485 एडी तक ये मिडिल इंग्लिश कंसीडर की जाती है और इसको लेट मिडिल इंग्लिश 1300 से लेके 1500 तक ये फिर समझी जाती है। और साथों साथ अगर मॉडर्न इंग्लिश इस वेबसाइट के मुताबिक कि मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुई फिर 1485 एडी से और आज तक चल रही है। दिस पीरियड इज प्रोसीडेड बाय अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो कि फिर 1480 से लेके फिर 1650 तक कोई बताता है ये कि वही कंटिन्यू चल रही है। तो अब आप देखें कि आपके सिलेबस में कौन से आप राइटर पढ़ रहे हैं, कौन से बुक पढ़ रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज को आप फॉलो करते हैं, तो फिर उस हवाले से आप ये अपने इंग्लिश के पीरियड्स को आप याद रखें और फिर उसी को आप फॉलो करें। चूँकि इंटरनेट पे और बुक्स के अंदर आपको वो डिफरेंट पीरियड्स मिल सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं और आप में आपके सिलेबस में कौन से राइटर्स को या कौन सी बुक को फॉलो किया जाता है।